कि सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है झारखंड की सरकार में। लेकिन आज की जो ट्रैक्टर रैली थी उसकी सफलता को देखते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि ये फैलाया गया भ्रम है, क्योंकि भ्रमित एक व्यक्ति हो सकता है, दो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पूरा जन समुदाय भ्रमित नहीं हो सकता। तो साथियों, शुरुआत करते हैं कि वास्तव में कानून है क्या। सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहता हूं कि मान लीजिए किसान जब अपनी फसल लेके मंडी में जाता है तो उसको पता होता है कि इस बार मेरी फसल की कीमत इतनी मिलेगी, लेकिन जब एमएसपी नहीं होगी, सरकारी खरीद की गारंटी नहीं होगी, तो इस बात से आप भली भांति वाकिफ हो कि वहां जाने के बाद जो पूंजीपति लोगों के दल्ले बैठे होंगे वो आपकी फसल का सही कीमत देंगे या नहीं देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो साथियों, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, दल्ले और दलालों को, दल्ले और दलालों को। अब क्या होगा आगे कि ये जो पूंजीपति घराने हैं ये आकर के बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे और हमारी जितनी भी फसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने गोदामों में जमा कर लेंगे। और आपको भली भांति सुना होगा, क्योंकि जो कई मेरे बुजुर्ग साथी हैं जिन्होंने वो दौर देखा है अंग्रेजों का, और जिन्होंने नहीं देखा है तो युवा साथी है, किताबों में पढ़ा होगा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने भारत के आम आदमी को, आम किसान को, आम कर्मचारी को 200 वर्षों तक बंधक बना के रखा था। सभी इस बात से परिचित है, किसी से छुपी हुई वो बात। क्या हम लोग गुलाम थे या नहीं थे? उस समय हमारी हालत क्या थी? ठीक थे हम? एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण 200 वर्षों तक गुलाम रहे थे। तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब एक ही उल्लू काफी था, जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठेगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। साथियों, जब वो कंपनियां हमारे गांव में घुस जाएंगी तो हमारी हालत क्या होगी, ये सोच करके हमारा मन घबराता है। लेकिन आज हमें जरूरत है, जो समझदार व्यक्ति है वो यह धरने पर है, लेकिन जो गुमराह किया हुआ व्यक्ति है वो आज भी घरों में बैठा हुआ है। हमें आवश्यकता है उन तक अपनी बातें पहुंचाने की, क्योंकि ये अंधी और जो बहरी सरकार है ये आवाज़ नहीं सुन रही है। और हो सकता है सरकार की मजबूरी हो, क्योंकि कमीशन खोरों की सरकार है और अंबानी, अडानी जैसे जो पूंजीपति घराने हैं वहाँ से कमीशन ले रखा हो। अब इनके गले में ये है कि कमीशन छोड़ें या जन भावनाओं को सुने। कमीशन छोड़ते नहीं, लेकिन जन भावना मजबूत हुई तो इनको घरों से निकलना होगा, सत्ता से खींच के रोड पे लेके आना होगा। और ये काम तब होगा जब हम जन आंदोलन बनाएंगे। और इस बात में कोई दो राह नहीं कि हमारा आंदोलन जन आंदोलन की ओर अग्रसर है। आज ये आंदोलन हर व्यक्ति का आंदोलन है, हर राह से चलते हुए व्यक्ति का आंदोलन है। तो साथियों, हौसला बनाए रखें और संघर्ष रखें, लेकिन अनुशासन में रह करके। तो साथियों, मेरे बीच में हमारे प्रदेश के महासचिव जगरोशन जी आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो हम जिक्र कर रहे थे कि जो पूंजीपति घराने हमारे बीच में आएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। उस स्थिति से निपटने के लिए हमें आज तैयार होगा, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। हम अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकते, उनकी जिंदगी नहीं दे सकते। तो साथियों, मेरा विनम्र निवेदन है कि हौसले के साथ इस आंदोलन को गांव-गांव, घर-घर, गली-गली तक पहुंचाएं। और इसी के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ आपके साथ हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। तन, मन और धन तीनों तरह से आप लोगों के साथ है, क्योंकि ये एक आंदोलन किसी एक का आंदोलन नहीं,
समूचे भारतवर्ष के रहने वाले निवासियों का आंदोलन है, हर व्यक्ति का आंदोलन है। तो साथियों, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। एक बार जोश के साथ नारे लगाइए, इनकलाब